portion of the chapter number 3, that is from tasting to digesting. इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत, राइट। तो आज जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट नहीं किए थे और मैंने आपको कहा था कि आप इसको करके देखना, सो आप लोग अपने रिज़ल्ट को वेरी कर सकते हो कि क्या वो रिज़ल्ट आए आपके साथ अगर आपने ये एक्टिविटी की होगी, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, च्यू इट और च्यू इट स्लोली और 2 और 3 टाइम्स। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है कि अगर हम फूड को सिर्फ च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं फटाफट से और खा रहे एकदम से, ठीक है, स्टमक तक पहुंच गया फूड, बट जब हम उस फूड को 2 to 3 टाइम्स स्लोली च्यू कर रहे हैं इन अ प्रॉपर मैनर, तो व्हाट वुड हैपन, तो क्या होता है, लेट्स सी नाउ। ओके, पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 to 4 टाइम एंड स्वेलो इट। अब कुछ राइस ले लो, कोई भी ले, कुछ भी ले लो, ठीक है। राइस को अपने खाना खाते खाते चावल खाते हो तो चावल को मुंह में रखो और उसको 3 से 4 बार च्यू करो, चबाओ अच्छे से, ठीक है, और उसको स्वेलो कर दो। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट। अब क्या कोई टेस्ट चेंज होता है जब आप उसको च्यू करते हो। अब 3 to 4 टाइम च्यू किया ना, ध्यान रखना 3 से 4 बार किया तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई डिफरेंस हमें फील नहीं हुआ। नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स। अब बारी आती है हमें काउंट करनी है यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स च्यू करना है फूड को, ठीक है। तो 30 to 32 टाइम्स जब हमने फूड को च्यू किया तो क्या हुआ, राइस हमें क्या लगा, वो चावल थोड़ा स्वीटर लगा, ठीक है, थोड़ा मीठा लगा जब हमने उसे आराम आराम से धीरे धीरे ना प्रॉपर वे स्टार्ट किया उसे च्यू करना, राइट। तो डिफरेंस यही है कि जब हम फूड को एकदम से च्यू करते हैं 3 to 4 टाइम्स तो कोई इफेक्ट कोई नहीं पड़ता है, कोई चेंज नज़र नहीं आता है। बट व्हेन वी स्टार्ट च्यू द फूड 30 to 32 टाइम्स तो रिजल्ट क्या आता है कि फूड बिकम स्वीटर नाउ। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स? येस, डेफिनेटली, ठीक है। जब आप चीज़ों को धीरे धीरे चबाते हो 30 to 32 टाइम्स और मोर देन इट, तो क्या होता है, फूड बिकम स्वीटर और उसका टेस्ट में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है और आप उसको नोटिस कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू दिस एक्टिविटी इफ यू डिडंट डू दैट इट। नाउ लेट्स मूव टू द डिस्कशन क्वेश्चंस। हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली? क्या आपको घर में किसी ने कभी कहा है कि धीरे खाना खाइए एंड यू च्यू वेल और अच्छे से चबाइए सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली, सो क्या हो, फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। वाई डू यू थिंक दे से दिस? अब आपको क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों कहते हैं? अब आपकी मम्मा होगी घर में, मेरी मम्मा भी मुझे बचपन में बोलती थी कि आप खाना खाती हो तो धीरे धीरे चबा कर खाओ। वो क्यों बोलते हैं ऐसा, हमारे बड़े हमें ऐसा क्यों बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जब तुम धीरे धीरे चबाओगे तो तुम्हारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट मतलब अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा फूड, ठीक है। सो लेट्स फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो येस, माई मदर कीप्स टेलिंग मी टू इट स्लोली। आप लोगों की मदर्स भी बोलती है ना आपको कि धीरे धीरे खाओ, हम क्या करते हैं फटाफट से खाते, दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर अस। वी शुड ऑलवेज च्यू द फूड स्लोली, ठीक है, इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट इट वुड गिव बेनिफिट टू आवर बॉडी, ठीक है। माई मदर कीप्स टेलिंग मी टू इट स्लोली एंड च्यू प्रॉपरली। मे बी च्यूइंग प्रॉपरली हेल्प इन स्वेलिंग फूड एंड गुड फॉर फूड टू डाइजेस्ट वेल। तो इससे क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे चबाना स्टार्ट करते हैं, आराम से खाने को खाते हैं, तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है और बॉडी के हर एक पार्ट में उसका न्यूट्रिशन पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब से क्या करना है, सभी बच्चों ने धीरे धीरे अच्छे से चबा कर खाना, ताकि आपको फूड का जो पूरा न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को मिल सके और आप अच्छे से ग्रो कर सको, राइट। आई थिंक ऑल विल अंडरस्टूड नाउ। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गावा। इमेजिन करो कि आप कोई ऐसी चीज गावा, ग्रीन गावा खा रहे हो, बस ये इमेजिन करो, राइट। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन इट? किस तरह की चेंजेस होते हैं फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस, जब आप उसको खाना स्टार्ट करते हो और अपने माउथ में रखते हो और उसको फिर स्वेलो कर देते हो, तो इन तीन में क्या डिफरेंस होता है? पहले आपने ग्रीन गावा इमेजिन करो आपके पास है, आपने उसको क्या किया, बाइट किया, बाइट करने के बाद क्या किया, माउथ में आ गया, ठीक है, माउथ के बाद वो स्वेलो हो गया, तो क्या डिफरेंस नज़र आया आपको? सो गावा क्या होता है, फ्रूट है जो कि उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है, प्रॉपर में। व्हेन आई बाइट अ गावा इट फील्स अ बिट हार्ड,
ठीक है। जब भी हम गावा खाते हैं तो वो एक हार्ड लगता है ना, बहुत ग्रीन गावा तो हार्ड होता है, बट जब वो पक जाता है अच्छे से तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, उसको इजीली खा सकते हैं। बट ग्रीन गावा कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, लिटिल बिटर, लिटिल बिट हार्ड एंड लिटिल बिटर, और कुछ हल्का सा कड़वा होता है। बट धीरे धीरे जब हम उसको चबाना स्टार्ट करते हैं, माउथ में आ गया ना गावा, अब उसको चबाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे जब चबाने लगे उसको उसको प्रॉपर उसकी कटिंग होगी माउथ के अंदर टीथ की हेल्प से, तो वो हमें मीठा लगने लग गया। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट बाइटिंग अ पीस ऑफ गुआवा, इट बिकम्स लिटिल बिट हार्डर एंड बिटर। ठीक है, कड़वा भी है और सख्त भी है। बट जैसे ही माउथ में वो हमने रखा तो क्या हुआ, जब हम उसको कटिंग की विद द हेल्प ऑफ टीथ से, तो इट बिकम्स स्वीटर। ठीक है, उसके बाद वो सॉफ्ट हो गया और वो स्वेलो हो जाता है। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सलाइवा क्या होता है, हमारी माउथ में जो एक सलाइवा होता है वो क्या होता है, थूक, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में थूक बोलते हैं। तो व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू, सलाइवा क्या करता है हमारे मुंह में, किसी को पता है? तो लेट गेट फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सलाइवा हमारे जो फूड होता है ना उसको सॉफ्ट बनाता है, वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है और फूड को सॉफ्ट बनाता है और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सलाइवा मिक्सेस विद फूड एंड मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड डाइजेस्टिबल। ओके, आई एम श्योर ऑल अंडरस्टूड द क्वेश्चंस, आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ move to the next page, that is straight from the heart. Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? कभी आपने सोचा है कि फूड आपके मुंह में जाने के बाद कहाँ जाता है, और आफ्टर यू पुट इन माउथ एंड स्वेलो इट, जब आप उसको निगल जाता है तो कहाँ जाता है वो फूड हमारी बॉडी में? जाता तो बॉडी में, बट कहाँ जाता है, किस पार्ट में जाता है? तो वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और आपको पढ़कर और समझकर बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि वो फूड हमारी बॉडी में जाता कहाँ है। सो ध्यान से पढ़ना, enjoy your lesson. In the picture given here, draw the path of the food through your body. यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड, अब आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। एक पेंसिल ले लीजिए कि आपके माउथ से फूड आया, फिर स्वेलो हो गया, फिर वो कहाँ गया होगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है,